बिजली का जब हमें करंट लगता है तो कोई मर कैसे जाता है, क्या परेशानी होती है, तो इस संबंध में ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं। शरीर हमारा जो बना होता है उसमें 65 से 70% जल होता है, पानी होता है। और जब हमें बिजली का करंट लगता है तो यह पानी करंट सुखा देता है, जिससे हमारा खून बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है और गाढ़े होने के कारण वह पतली नलियों में बह नहीं पाता है और हमारे सारे शरीर के अंगों को रक्त या खून नहीं पहुंच पाता है अंगों तक। सारे अंगों के काम न करने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। यदि हमें करंट लगता है तो पानी तो निकल ही जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी अंगों तक पहुंच नहीं पाता है। इसके अलावा भी हमारे दिल पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल अटैक होता है और ऐसे समय में जो हमारा दिल है वह किसी तरह से ब्रेन को रक्त सप्लाई देता है और अन्य अंगों में रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं, हमारा शरीर काला पड़ जाता है और मृत्यु तक हो जाती है। यदि किसी को बिजली का झटका लगता है तो उसको खाना पानी तुरंत नहीं देना चाहिए जब तक कि वह ठीक न हो जाए, क्योंकि उसके अंग तो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जब खाना हमारे शरीर में जाएगा तो वह पचेगा नहीं और तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा कर देगा, उल्टी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बिजली का करंट लगने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है यह हमने जाना। अगली बात है कि कभी कभी देखा गया है कि आसमान से जो पानी बरसता है तो उसके साथ मछली, मेढक, घोंघे, शंख, झींगा और अन्य जल जीवों की भी बारिश होती है। यह क्यों होती है? तो इसका कारण है कि जब कोई चक्रवात आता है तो उसके कारण गोल गोल हवा का जो एक चक्रवात बनता है वह घूमता रहता है, तो वह जिधर से गुजरता है, तालाब से, नदी से, तो उसमें हवा का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जल जीव उसमें ऊपर तक उठ जाते हैं और जब चक्रवाती वर्षा होती है तो वे फिर हमारी धरती पर आ जाते हैं। तो इसको कहा जाता है, लोगों को आश्चर्य भी होता है कि मछली, मेढक, झींगा और दूसरे जो जल जीव हैं उनकी बारिश हो रही है। लोग आश्चर्य मानते हैं, लेकिन यह एक साधारण सी बात होती है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब पत्थर गिरते हैं, जिसे कहते हैं ओला गिरे हैं,
तो उसके बाद बहुत जोर की वर्षा होती है। तो इसका कारण यह है कि जो बादल होते हैं वे इतने ऊपर होते हैं कि -15 सेंटीग्रेड तापमान में जब तक वे इधर उधर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, तब तक तो वे जम नहीं पाते हैं -15 डिग्री तापमान में भी। लेकिन अगर कहीं से दो बादल टकराते हैं तो वे एक जगह थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं टक्कर के कारण। तो वहाँ पर क्या होता है, यह पानी -15 डिग्री तापमान होने के कारण बर्फ़ में बदल जाता है और जब वजन हो जाता है बादलों में बर्फ़ के रूप में, तो ये बर्फ़ के जो पिंड हैं वो नीचे गिरना शुरू कर देते हैं और नीचे आते आते ये गोल आकार ले लेते हैं। तो ज़मीन पर सबसे पहले ये ओला गिरते हैं, यानी पत्थर गिरते हैं, जिनके पत्थर कहा जाता है, लेकिन ये होते बर्फ़ के गोले ही हैं। और उसके बाद में जब ये गिर पड़ होते हैं तो उसके बाद में चूँकि बादल टकराए हैं तो वे भी संघनित होकर के पानी बरसाएंगे, तो जोर की वर्षा होती है और हवाएं भी तेज तेज चलती हैं, जिसका कारण ये है कि जो बादल आसमान में होते हैं वह किसी बड़े ज़िले के बराबर होते हैं और जो आपस में जब टकराते हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता है इनका चलना, जिसके कारण बर्फ़ बन जाती है, ओला गिर जाते हैं और फिर मूसलाधार वर्षा होती है, क्योंकि दो बादल आपस में टकराए हुए हैं और उनमें बहुत अधिक संघनन की क्रिया हो रही है। ज्ञान गंगा में बसा जितना ही। जय हिंद, जय भारत।